नमस्कार दोस्तों। अभी हाल में ही मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों का महा आंदोलन हुआ है, जिसकी चर्चा दिल्ली तक हो रही है। हालांकि आंदोलन तो बहुत ज़ोरदार रहा, जिसका धमाका दिल्ली तक भी हुआ, पर क्या अतिथि शिक्षकों की नाजायज़ मांगों को सरकार पूरा करेगी? अतिथि शिक्षक अनुभव के आधार पर नियमित होने की बात कह रहे हैं, पर नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षक बनने के लिए आपको राज्य सरकार की परीक्षा पास होनी चाहिए। साथ ही व्यावसायिक शिक्षा भी होनी चाहिए। ऐसे में जो अतिथि शिक्षक चयन परीक्षा पास नहीं है और बीएड डीएड नहीं है, उनका नियमित होना असंभव है। पर वास्तव में उनकी स्थिति को देखकर दुख भी होता है। आज 16 साल से कोई पढ़ा रहा है और आज सरकार उनकी योग्यता परख रही है। जो 30% से कम परीक्षा परिणाम वाले अतिथि शिक्षक हैं, उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। क्या नियमित शिक्षकों को भी, जिनका परीक्षा परिणाम कम होता है, इसी तरह से ब्लैक लिस्टेड किया जाता है और उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है? नहीं, उनके साथ तो ऐसा नहीं किया जाता है। अतिथि शिक्षकों की मांगे हैं कि उनको बोनस दिया जाए, 50% रिजर्वेशन दिया जाए। यदि सरकार ये मांग दबाव में आके मान भी लेती है, तो इसका साफ मतलब है कि वह भर्ती आगे करना ही नहीं चाहती है, क्योंकि यदि इन मांगों को पूरा किया जाता है तो यह परीक्षा न्यायालय में चली जाएगी, क्योंकि अतिथि शिक्षकों को बोनस प्लस रिजर्वेशन दो चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। दोनों में से किसी एक का ही फ़ायदा अतिथि शिक्षक उठा सकते हैं। इसलिए उनकी यह मांग तो पूरी तरह से निराधार है और जो पूरी होना संभव नहीं है। वास्तव में यदि अतिथि शिक्षकों के साथ यदि गलत हुआ है, तो वह यह कि अतिथि शिक्षक व्यवस्था ही गलत है। सरकार 17 सालों से अतिथि व्यवस्था चला रही है। लंबे समय से अतिथि शिक्षक व्यवस्था चल ही क्यों रही है? क्या केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालयों में भी इतने लंबे समय के लिए अतिथि शिक्षक रखे जाते हैं? बिल्कुल नहीं। वहाँ तो 2 साल के लिए ही अतिथि शिक्षक रखे जाते हैं। इसके बाद नियमित भर्ती करके उन शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाता है। तो हमारी मध्य प्रदेश सरकार भी हर वर्ष अतिथि शिक्षक रखने की बजाय नियमित भर्ती करके शिक्षकों को क्यों नहीं रखती है? अभी चयन परीक्षा पर नाम मात्र के पद निकालने के बाद बहुत कम पदों पर भर्ती कर ली गई, मेरिट लिस्ट निकाल दी गई और पद खाली होने के बाद भी हजारों अभ्यर्थियों को वेटिंग दे दी गई। सरकार वेटिंग क्लियर करके भी शिक्षकों की कमी को तो दूर कर सकती है। क्या अतिथि व्यवस्था जारी रखना ज़रूरी है? मेरा सभी भाइयों और बहनों से अनुरोध है, जो अतिथि भी हैं, 2 परीक्षा पास करके बैठे हैं, कृपया वो पद वृद्धि के लिए आंदोलन करें, हमारा समर्थन करें, जिससे पदों में वृद्धि हो तो बहुत सारे अतिथि शिक्षकों खुद ब खुद नियमित हो जाएंगे। धन्यवाद।